ख्याल है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद साहब और उनकी जो टीम है वो पूरी तरह से मुलव्विस है। जो हमारे लोग तोड़े गए, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे निशान शेर के निशान अ, छुड़वाने के लिए उनका किरदार है और उनको जीत का निशान दिलवाने के लिए उनका। और आपने इस वक्त देखा कि लंदन में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ अपनी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज़ की अयादत और तीमारदारी के लिए इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और इस वक्त वो मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कह रहे थे कि काश की नौबत ना आती कि जनरल फैज़ के हवाले से आज सफाइयाँ पेश की जाती। उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया और उनके साथ उनकी दुख्तर मरियम नवाज़ भी मौजूद हैं और इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं और अपने तासुरात का उन्होंने हालिया इलेक्शंस और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी तज़किरा किया। बिल्कुल, मरियम नवाज़ भी उनके हमरा ही मौजूद हैं। आपने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ जो कि लंदन के हार्डी क्लिनिक अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और वहाँ पर जब भी ये विज़िट के लिए आते हैं उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जाती है। इस वक्त भी उनकी अहलिया उनकी साहबजादी उनके हमरा ही मौजूद हैं और वो अपनी अहलिया की अयादत के लिए यहाँ पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि काश ये नौबत ना आती कि जनरल फैज़ के हवाले से आज सफाइयाँ पेश की जाती। ये भी वाज़ेह रहे कि जुमे के रोज़ साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ अपनी साहबजादी के हमरा पाकिस्तान आएंगे और उसके लिए उनकी जानिब से कुछ हिदायत भी जारी की गई हैं। अहम खबर से यहाँ पर आपको इस वक्त आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो कि लंदन में मौजूद हैं मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तकनीकी वजूहात की बिना पर जो राब्ता मुनक़ता हुआ है और आपकी आवाज़ आप तक उनकी आवाज़ पहुँच जाए और एक मरतबा फिर आप गुफ्तगू सुन सकें मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की। ये अपना सबूत है जो मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा, आज DGISPR ने जो है वो बात की है पोलिंग स्टेशन के अंदर के इंतजामात की। तो जहाँ तक पोलिंग स्टेशन के अंदर के जो इंतजामात हैं उसके मुतल्लिक उन्होंने आज कुछ बातें की हैं। तो जो आज हो रहा है ये ऑलरेडी इलेक्शन की साख को इररिपेयरेबल नुकसान पहुंच चुका है और पहुंच रहा है और ये सारा कुछ अपना आप जानते हैं कि मैं इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत कर चुका हूँ। तो बेहतर होगा कि ये जो है DGISPR वाली बातों पे अमल ना किया जाए। बेहतर यही होगा कि इलेक्शन कमीशन अपने इंतजामात को खुद अपने हाथ में ले। बेहतर होगा कि इलेक्शन कमीशन ये सारे फैसले भी करे, उनको अमली जामा भी पहनाए और हम नहीं किसी और इदारे की मुदाखलत को किसी सूरत में तस्लीम नहीं करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन के अलावा हो। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका मैंडेट है, ये किसी और का मैंडेट नहीं है। और आगे मैं जैसे पहले कह चुका हूँ इलेक्शनों की साख को मजरू किया जा चुका है। ये ब्रिगेड का अमल बड़ी तेजी के साथ जारी है और ये हमारा हौसला है कि हमने अभी तक जो है वो इसको बर्दाश्त किया हुआ, लेकिन इसमें हमारे बर्दाश्त का इम्तिहान मजीद अब ना लिया जाए। इलेक्शन कमीशन अपनी सारी जिम्मेदारियां खुद अदा करे, किसी इदारे को ये जिम्मेदारियां ना सौंपे। उन्होंने कहा कि जो जनरल फैज है उनकी वार ऑन टेरर के हवाले से काफी उनकी खिदमात है और उन्होंने तो इन एलिगेशन को जो रिजेक्ट किया है। वार ऑन टेरर की लिए खिदमात जो है ना वो हमारी भी है और मैं उस फौज के उन अफसरों को, उन जवानों को सलाम पेश करता हूँ, दिल की गहराइयों से सलूट करता हूँ, जो मोर्चों में जाके दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, जो दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं, जो दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जानें कुर्बान करते हैं, शहादत नोच करते हैं। फौज के ये लोग जो है ये मेरा ख्याल है कि। और इस वक्त आपने देखा कि लंदन में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ बात कर रहे हैं इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से। उन्होंने तफसीली बातचीत की, इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कौम को जो नुकसान पहुंच चुका है इलेक्शन कमीशन इंतज़ामात अपने हाथ में रखे। उन्होंने कहा कि बेहतर यही होगा कि इलेक्शन कमीशन सारे इंतज़ामात
खुद करे। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि फ़ौज के उन अफसर और जवानों को सलाम पेश करता हूँ जो दहशत गर्दों का मुकाबला करते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है और उन्होंने ये कहा है कि कौम को जो नुकसान पहुँच चुका है इलेक्शन कमीशन उसके इंतज़ाम देखे, और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के सियासी हालात जो इस वक्त चल रहे हैं वो सबके सामने हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि उन जवानों को मैं सलाम पेश करता हूँ, खराज अक़ीदत पेश करता हूँ जो दहशत गर्दों का मुकाबला करते हैं और मुल्क में उन्होंने अमन व अमान कायम किया है, अपनी जानें कुर्बान की हैं, उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है और दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा उनकी जानिब से कर दिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ अपनी साहबजादी के हमरा ही मौजूद हैं और उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि कौम को जो नुकसान पहुंचा है इलेक्शन कमीशन उस हवाले से इंतज़ामात अपने हाथ में रखे और मुल्क के सियासी हालात जो चल रहे हैं वो सबके सामने हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर के जो इंतज़ामात हैं उनका भी बगौर जायज़ा लिया जाए। बिल्कुल, इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ लंदन में मौजूद हैं और बेगम कुलसूम नवाज़ जो कि इस वक्त शदीद अलील हैं और ज़ेरे इलाज हैं हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में, उनकी तीमारदारी और अयादत के लिए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ इस वक्त लंदन में ही मौजूद हैं। किस पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है मुल्क के अंदर, अगर किसी पार्टी को के खिलाफ अगर कोई मुहिम जारी है, कोई बाकायदा स्ट्रगल जारी है, कोई बाकायदा उसके खिलाफ एक अमल जारी है, वो उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब मुझे बताएं कि ये सारा कुछ जो है ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो रहा है या किसी और पार्टी के खिलाफ हो रहा है? किसी का बताएं कि आज किसी और पार्टी के बंदे को तोड़ के किसी और इस वक्त आपने देखा मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ मौजूद हैं लंदन में, जहां पर इस वक्त बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए अब तक। NI Realtor पेश करता है